Hello viewers, the topic chosen for this video is changes in demand. Changes in demand are divided broadly into two categories by economists, and they are named as first type of changes that come about in demand of any commodity or service are named as expansion and contraction of demand. Whereas the second type of changes that come about in demand are named as increase or decrease in demand. Now, in a separate video on the topic called determinants of demand or factors influencing demand, we had seen that factors influencing demand are divided into two broad categories. A, or first category, price factor. When price changes, demand changes of any commodity or service. कोई भी वस्तु या सेवा की डिमांड में बदलाव आता है, चेंज आता है जब उसकी कीमत बदलती है. ये पहली कैटेगरी की चेंज है. दूसरी कैटेगरी यानी कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग डिमांड है वो है अदर फैक्टर्स देन प्राइस. जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन टेस्ट और लाइकिंग ऑफ कंज्यूमर्स, change in population, change in price of related goods, right? Such other factors also bring about change in demand. तो जब कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु या सेवा की डिमांड में अगर ये दूसरी कैटेगरी के फैक्टर्स की वजह से बदलाव आता है, यानी अदर फैक्टर्स की वजह से बदलाव आता है, चेंज आता है डिमांड में, तो उसको इकोनॉमिक्स में हम इंक्रीज डिक्रीज का नाम देते हैं. I hope it is clear. Okay, तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड. ऑब्वियसली व्हेन वी कंपेयर, डिफरेंस बिटवीन द टू आल्सो इज कवर्ड. दोनों का डिफरेंस भी ऑटोमेटिक कंपैरिजन में इंक्लूड हो जाता है. तो ये पहला पॉइंट हुआ. अगेन कंक्लूड करते हैं. मीनिंग व्हेन चेंजेस इन डिमांड come due to change in price of any commodity or service, it is called expansion and contraction of demand. वो मार्शल साहब के लॉ में, लॉ ऑफ डिमांड वाले सेपरेट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जनरली व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, दूसरे फैक्टर बदलते नहीं, एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइस वर्सा. उसको हम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नाम देते हैं. जबकि सामने व्हेन price does not change, but other factors change. Consumers' taste change, population change, right? Income of consumers change, price of related goods change. ये सब फैक्टर बदलने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो इकोनॉमिक्स में हम उनको इंक्रीज डिक्रीज का नाम देते हैं. क्लियर? नंबर 1. नंबर 2, कंपैरिजन पॉइंट या डिफरेंस पॉइंट नंबर 2. व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन? उसका क्लू हमें मीनिंग में मिला ही है, फिर भी हम सेपरेट पॉइंट एज ए कंपैरिजन और डिफरेंस का बना सकते हैं. और वो है द कॉज. सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाएगा. द कॉज और रीजन फॉर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इज चेंजेस इन प्राइस. सामने कहेंगे द कॉज और रीजन फॉर चेंजेस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इज अदर फैक्टर्स देन प्राइस. और इन अदर वर्ड्स, इन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन price changes and so demand changes. In increase decrease, price does not change, other factors change, so demand change. So that is point number 2. Point number 3 and last, friends, is diagrammatical presentation. दोनों का अलग होगा, different होगा. बोर्ड पे ऑलरेडी डायग्राम beforehand मौजूद है. तो let us start with expansion contraction diagram. Expansion contraction diagram में let us see on y-axis price is taken. Price of any commodity or service is taken on y-axis. On x-axis we have taken demand in quantity or units. हमने कोई particular commodity या service की जो है डिमांड है वो क्वांटिटी या यूनिट्स में बताई है. राइट? अब यहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि when price of this particular commodity is rupees 200, when price of this commodity is suppose 200 rupees, then its demand
is, you can see 20 units, right? Intersection point is say point A, right? Now if demand, price of this particular commodity, other factors does not change, price of this commodity increases and goes to ₹300, ये वाली commodity की price या सर्विस की प्राइस 200 रुपए से बढ़ के 300 पर पहुंचती है। तो अब जरा डिमांड का देखो, डिमांड क्या हो रही है। तो डिमांड पॉइंट ए से कॉन्ट्रैक्ट होके रिड्यूस होके पॉइंट बी पर आई। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जो मूवमेंट हुआ सेम का ऊपर, डिमांड का, दिस इज डिमांड का, सेम डिमांड का ऊपर, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर ये जो मूवमेंट हुई उसको हम कॉन्ट्रैक्शन नाम देंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्शन नाम देंगे? प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड रिड्यूस हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब जरा उल्टा देखो, यही कमोडिटी जब सस्ती होकर 100 रुपए पर उसकी प्राइस आ जाए तो आप देख सकते हैं कि फिर उसकी जो डिमांड है वो बढ़ के 20 यूनिट से बढ़ के 30 यूनिट पर आ जाती है। यानी डिमांड बढ़ के, डिमांड राइज होके पॉइंट ए से पॉइंट सी की ओर मूवमेंट हुई, सेम कहो, लेकिन मूवमेंट पॉइंट ए से पॉइंट सी की ओर हुई, डाउनवर्ड हुई। इसको हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड नाम देंगे। तो शॉर्ट में कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट होती है। अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अपवर्ड यानी फ्रॉम द पॉइंट कंसर्न टू लेफ्टवर्ड मूवमेंट होती है, और अगर प्राइस फॉल होती है और डिमांड एक्सपांड होती है तो राइट वर्ड हैंड साइड सेम कर्व पे मूवमेंट होती है, राइट? So that is about diagrammatic presentation of expansion and contraction of demand. आगे चलें, अब इंक्रीज डिक्रीज पर आए। टोटली डायग्राम इज डिफरेंट, आप देख सकते हैं। यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है, 200 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सर्विस। यहाँ प्राइस बदल रही थी, देखो 200 रुपए से 300 पर प्राइस गई थी, 200 रुपए से 100 रुपए पर प्राइस गई थी, प्राइस इंक्रीज हुई थी, प्राइस डिक्रीज हुई थी। यहाँ प्राइस डज नॉट चेंज, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, अनचेंज्ड। तो अब देखो क्या होता है कि प्राइस चेंज नहीं होती लेकिन दूसरे फैक्टर चेंज होते हैं। दूसरे फैक्टर कौन से? उसका सेपरेट वीडियो था, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अदर फैक्टर्स में कंज्यूमर्स टेस्ट बदल जाए, चॉइस बदल जाए, कंज्यूमर की इनकम बदल जाए, पॉपुलेशन बदल जाए, राइट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बदल जाए, ऐसे अदर फैक्टर्स, प्राइस ना बदले, दूसरे फैक्टर बदले और डिमांड पूरी सपोज इंक्रीज हो जाए, तो ये ओरिजिनल डिमांड कर्व यहां सेंटर में हमने रखा है कि ये डीडी ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब मान लो अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, राइज होती है, तो पूरा कर्व जो है डीडी कर्व अपनी पोजीशन से D1 पोजीशन पर शिफ्ट होके पूरा राइट हैंड साइड जाता है। वो डीडी कर्व D1 पोजीशन पर गया, उसको हम नाम देंगे इंक्रीज इन डिमांड। और इसका उल्टा, अगर मान लो अदर फैक्टर्स में ऐसे चेंज आते हैं कि इसकी वजह से अगर डिमांड डिक्रीज होती हो तो ये डीडी कर्व जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है वो पूरा शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड पर D2 वाले कर्व की पोजीशन पर आ जाएगा। ये जो डीडी कर्व D2 पोजीशन पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम नाम देते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड में पूरा डिमांड कर्व अगर इंक्रीज हो तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, अगर डिक्रीज हो तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। दैट इज द कंक्लूजन of diagrammatic presentation of expansion contraction and increase decrease in demand. So there we are, friends.